फारूकी दारेन शाहिदी की दास्तान गोई ने किया उत्थितों को किया मंत्रमुग्ध। हम आपको बता दें कि श्री लाल शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास को लगभग सभी साहित्य प्रेमियों ने पढ़ा है, लेकिन इस अमृतकृति को आज गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल शब्द संवाद के मंच पर मशहूर दस्तानगो महमूद फारूकी और दारेन शाहिदी ने जिस प्रकार दास्तान गोई से उपस्थित दर्शकों को महमूद फारूकी व दारेन शाहिदी ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पिता की प्रेरणा से वर्ष 2005 में कोशिश कर दास्तान गोई को रिवाइव किया, जो आज पूरे संसार में प्रसिद्ध है। राग दरबारी का प्रसंग उसे जमाने का है जब सरकार ऐसी थी जिसका सूरज नहीं डूबता था। दस्ताने राग दरबारी की व्याख्यात्मक दास्तान गोई में दोनों कलाकारों ने जिस प्रकार इसकी कृतियों व विभिन्न पात्रों को बड़े ही खूबसूरत तरीके से रेखांकित किया वह वास्तव में अद्भुत रहा है। गूढ़ व्यंग शैली में सामाजिक और राजनीतिक सरकारों पर व्यंग ने उपस्थित दर्शकों को वाह वाह करने पर मजबूर कर दिया। एवं गोरखपुर के मशहूर समाजसेवी एवं चिकित्सक डॉक्टर अजीज अहमद ने महमूद फारूकी को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वही प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वजाहत करीम ने दारेन शाहिदी का सम्मान किया। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर साजिद हुसैन अंसारी ने किया। मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। दास्तान की अपनी भी एक अलग दास्तान है। फन दास्तान गोई, मैं ये कहूँ कि मशरक़ी उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर दास्तान गोई की जो रवायत रही है वो रफ्ता रफ्ता मादूम हो रही थी। और हम गोरखपुर वालों को ये फ़ख्र हासिल है कि उस बुझती हुई शमा को जिस शख्सियत ने एक नई ज़िंदगी, एक नई जिला अता की है, वो नाम है हज़रत शम्सुर रहमान फारूकी का। उन्होंने उस दास्तान को, जो कि पेशावर के किस्सा ख़्वानी बाज़ार में सुनाई जाती थी और लोग उसे सुनते थे, फिर वह फ़न लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में उसकी तरवीज शात हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये फ़न ख़त्म होता गया, मादूम होता गया। आज हमारे शहर गोरखपुर में फ़न दास्तान गोई को एक नई ज़िंदगी अता करने वाले महमूद फारूकी हमारे बीच मौजूद हैं और उनके साथ हैं एक अजीम फनकार, अजीम सहाफ़ी जनाब दारेन शाहिदी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। महमूद भाई, पहला सवाल आपसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि सुनने वालों को मुख्तसर तौर से ये बताएं कि दास्तान गोई का फ़न असल में है क्या? दास्तान गोई फन था, नाम था दास्तान और किस्सा सुनाने का फन, और इसमें किसी और चीज का सहारा नहीं लिया जाता था, ना म्यूजिक का, ना किसी प्रॉप का, सिर्फ तकरीर का फन था। और तकरीर में तहरीर का ढंग पैदा इनका ये हमारे ऊपर मोहब्बत रही कि 18 सालों में हम हजारों शोज कर चुके हैं और बहुत सी नई दास्तानें लिखी हैं, बहुत लोगों को ट्रेन किया है, और अब दुनिया भर में दास्तान गोई फल फूल गई है, फैल गई है, हर फेस्टिवल का हिस्सा होती है, बहुत से लोग इसको लाखों की तादाद में देख चुके हैं। महमूद फारूकी के दास्तान गोई की इनकी जो टीम है, मैं कहूं कि उसके अंदर एक बैकबोन की तरह जो शख्सियत हमेशा साथ रही है, जिसने महमूद फारूकी की दास्तान गोई को भी एक नई बुलंदी और एक नई परवाज अता की है, वो नाम है दारेन शाहिदी का। दारेन शाहिदी साहब, आपने बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत सारे शहरों में गए हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं कि पहले जो दास्तान हुआ करती थी और आप जो दास्तान हम लोगों को सुनाते हैं या पेश करते हैं सामाइन के रूबरू, उसमें कुछ फर्क आया है या क्या? जी बिल्कुल, जैसा महमूद ने फरमाया कि रिवाइवल हुआ है और सुनने वाले भी बदले हैं, सुनाने वाले भी बदले हैं। जाहिर सी बात है कि जब जमाना बदला, सुनने वाले बदले, सुनाने वाले बदले, तो इसके कहने का थोड़ा सा ढंग भी बदला है। महमूद ने रिवायती दास्तानों के अलावा कुछ मॉडर्न दास्तानें लिखी हैं, मॉडर्न दास्तानें बनाई हैं। तो रिवाइवल का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो पुरानी रिवायती दास्तानें थी वो तो हम करते ही हैं, लेकिन कुछ मॉडर्न दास्तानें हैं। मॉडर्न दास्तानों का ये है कि उसको, उन दास्तानों को उस तरह से तो लिखा नहीं गया, उस तरह से उसे पेश नहीं किया गया जिस तरह से रिवायती दास्तानों को पेश किया गया था। रिवायती दास्तानें जो है लिखी गई थी वो इस तरह से लिखी गई थी कि सुनने वाले को मजा आए, सुनाने वाले को मजा आए, है ना। उसमें रज्म और बज्म और तिलिस्म और अय्यारी, वो तमाम चीजें थी।
तो नई दास्तानें जब महमूद ने लिखनी शुरू की, बनानी शुरू की, तो उसमें ये तमाम चीजें कैसे आए, दास्तानी रंग कैसे पैदा किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और मुझे बड़ा इत्मीनान है कि जब हम लोगों के सामने मॉडर्न दास्तानें खासतौर से पेश करते हैं तो बिल्कुल वही रंग पैदा होता है, और उस रंग को पैदा करने में महमूद फारूकी का बड़ा रोल है, इनकी जो राइटिंग है उसका बड़ा रोल है, परफॉर्मर्स का तो रोल है ही, क्योंकि हम लोग सब थिएटर के भी बैकग्राउंड से हैं। थिएटर के बैकग्राउंड से है, तो जो सुनाने का ढंग है, जिसको कि किस तरह से ऑडियंस को एंगेज करके रखना है ना, किस तरह से जो डायलॉग्स हैं उसको कैसे, उसकी अदायगी कैसे हो। हमने रिवायती दास्तान गोयों को तो देखा नहीं है, लेकिन सुना जरूर है कि वो आंखों से और अपने चेहरे के हाव भाव से और बोलने के तरीके से वो बड़ा एंगेज करके रखते थे लोगों को। तो मॉडर्न दास्तान में भी जो नए नए शहरों में जिन लोगों ने दास्तानें नहीं देखी हैं, उनके सामने हम पहली बार जब पेश करते हैं तो उन्हें समझ में तो आए कि ये फन जो है वो दूसरे फन से जो मुख्तलिफ कैसे है, और ये इतना कैसे, ये इतना ज्यादा इसको शोहरत मिल रही है, और ये कितना मुश्किल काम है। एक दास्तान तैयार करने में 6-7 महीने का वक्त लगता है, जो आप 1-1.5 घंटे में जो आप स्टेज पे देखते हैं, उसके पीछे 6-7 महीने की बड़ी मेहनत और मशक्कत होती है, तब जाके ये कामयाब। यकीनन दारन शाह जी का ये कहना कि किसी दास्तान को लिखना और फिर उसे पाए तकमील तक पहुंचाना ये एक मुश्किल फन है, और इस मुश्किल फन को आसान किया है महमूद फारूकी ने। तो महमूद फारूकी साहब, आपकी टीम के अंदर दारन शाहिदी में है, लेकिन एक और भी नाम आता है अनुषा रिजवी का। जी, अनुषा रिजवी हमारी प्रोड्यूसर हैं और उन्हीं की डिजाइन की हुई ये दास्तान का जो हमारा लुक है, और शुरू से वो साथ रही हैं। वो पीपली लाइव की डायरेक्टर हैं जैसा आप जानते हैं, लेकिन उनकी निगहबानी, उनकी निगहदाश्त दास्तान गोई में प्रोडक्शन के तौर पर क्रिएटिव इनपुट उनका, और टीम को खड़ा रखने का, टीम को तैयार रखने का उनकी बहुत ही नागजीर, बहुत ही अहम रोल उनका है हर लेवल पे। और एक चीज मैं बस यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, इससे अलावा कि जहाँ आप बैठे हैं मेरे दादा का कमरा हुआ करता था, और यहीं आप जहाँ बैठे वहां बैठ के मैं यहाँ बैठा था। मैं बोर्डिंग स्कूल जब गया था पहली बार, उर्दू में खत लिखा मैंने अपने वालिदैन को, डियर अब्बू डियर अम्मी, तो उन्होंने मुझे यहीं बैठ के समझाया था जब मैं छुट्टियों में आया कि हमारे यहाँ अलकाब कैसे लिखते हैं, वालिद मोहतरम, वालदा मोहतरमा साहिबा, और उर्दू उन्होंने सिखाई, खत लिखना सिखाया। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि मेरे वालिद साहब खुद अदीब थे, मेरे दादा जो अपने आप को एहतर लिबात कहते थे, फारूकी साहब थे। तो जो कुछ भी है, हम जहाँ भी पहुंचे वो सब बुजुर्गों की जूतियां सीधी करने का सदका है। नाज़रीन, महमूद फारूकी का ताल्लुक हमारे इसी शहर गोरखपुर से रहा है। ये शहर फिराक का है, ये शहर मजनू का है, ये शहर मुंशी प्रेमचंद का है। तो यकीनन इस शहर से जो निकली वाली सदाएं हैं पूरी दुनिया में फैल रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर से जो आपका कोई ताल्लुक रहा है, कोई ऐसा वाकया जिस शहर के अंदर कभी आपके साथ गुजरा हो। नहीं, मैं यहीं जुबली कॉलेज में पढ़ता था और मुझे स्टेज पे जाने का शौक था, तो मेरे वालिद साहब मुझे स्पीचेस लिख के दिया करते थे, वो मैं पढ़ के स्टेज पे सुनाता था। और इमामुद्दीन अंसारी साहब, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो बढ़ावा देते थे। मेरे अंग्रेजी के टीचर थे अस्थाना साहब, और मेरे टीचर थे, तो इन लोगों ने बहुत मुझे हौसला अफजाई की। और मेरे उस जमाने के दोस्त थे आशीष कुमार सिंह, जो आज तक में सीनियर प्रोड्यूसर हैं, अमरीश, आशीष, शैलेश तिवारी मेरे दोस्त थे। तो बहुत सारे दोस्त थे, उन सब दोस्तों की मदद से आदमी जब कोई बनता है तो बहुत सारी शख्सियतें उसके साथ रहती हैं, तो उन सबको मेरा याद करना बहुत जरूरी है। बहुत सी राज की बातें आपने नहीं बताई, खैर कोई बात नहीं, राज को राज रहने दें। दारन शाहिदी साहब, एक सवाल आपसे ये है कि थिएटर से दास्तान गोई तक का ये सफर जो है आपका कैसा रहा है? थिएटर से दास्तान गोई तक का सफर बड़ा मुश्किल रहा है, आसान सफर नहीं है। जो लोग थिएटर कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि दास्तान गोई कर लेंगे, अरे कोई मसला नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये। दास्तान गोई में आपके साथ कुछ नहीं होता, आप सिर्फ स्टेज पे अकेले होते हैं। जब आप स्टेज पे आप दाखिल कर गए, आप उस तख्त पे जाके बैठ गए, तो फिर बस अल्लाह दे और बंदा ले ठीक है। थिएटर में क्या होता है कि आपके साथ प्रॉप्स होते हैं, आपके साथ सेट होता है, आपकी लाइटिंग होती है, कॉस्ट्यूम होता है, म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड स्कोर होता है। आप एक बार दाखिल होते हैं, फिर एग्जिट कर जाते हैं, अपना रोल अदा करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद अंदर आ जाते हैं। रोल पे डिपेंड करता है, हजारों चीजें आपकी मदद, हजारों चीजें मदद करने के लिए आपके साथ है। रैंप में बैठा कोई आदमी आपके लिए प्रॉम्प्ट भी कर रहा होता है डायलॉग, कई बार ऐसा भी होता है। तो थिएटर करना उतना मुश्किल काम नहीं है, वो भी मुश्किल फन है, हर फन जो है वो मुश्किल होता है,
लेकिन दास्तान गोई मैं कहता हूं कि आज की तारीख में, मॉडर्न टाइम्स में, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थिएटर जो कि लिटरेचर और स्पीच और परफॉर्मेंस और तो तमाम चीजें जो जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है वो इसमें मौजूद है। ये अपने आप में कंप्लीट परफॉर्मिंग आर्ट है, मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि आप एक तख्त पे बैठे हुए, ना आप हिल सकते हैं, ना कहीं वॉक कर सकते हैं, ना कोई आपकी मूवमेंट है। एक कटोरा रखा है जिससे आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, एक रुमाल है जिससे आप पसीने पोंछ सकते हैं ठीक है, तो ये बहुत ही मुश्किल फन है, बहुत मुश्किल आर्ट है। तो थिएटर से जो आप कह रहे हैं कि थिएटर से आपका ये दास्तान गोई में आना कैसा रहा सफर, बड़ा मुश्किल सफर रहा साहब। और हर दास्तान एक नई चैलेंज होती है, हर दास्तान ऐसा लगता है कि जीने मरने का सवाल है, क्योंकि स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, फिर रिसर्च होता है, फिर महमूद फारूकी साहब का डायरेक्शन होता है, उसमें जो है कई बार डंडे पड़ते हैं, कई बार डांट पड़ती है, और कई बार जो है चैलेंज। इनके साथ खास बात यह है कि ये आपको दीवार तक पुश करते हैं, ठीक है, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में डाल करके फिर वहां से आप बहुत आसानी से निकाल के लेकर के आते हैं। तो दास्तान गोई और तो कोई करता नहीं है, महमूद फारूकी ही कर रहे हैं, यही सब लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, और मैं इनके साथ ही कर रहा हूं, तो मैं बेहतर ढंग से ये बता सकता हूं। बाकी बहुत सारे लोग किस्से कहानियां रट के स्टेज पे सुना देते हैं, वो कहते हैं दास्तान गोई हो गई। कुछ म्यूजिक कोई गाने का कुछ प्रोग्राम है, उसके साथ साथ कुछ नरेशन कर देते हैं स्टेज पे आके, कहते हैं दास्तान गोई है। दास्तान गोई वो चीज नहीं है भाई। हर फन के जो है वो उसका ग्रामर होता है, उसका जो है कोई एक फॉर्मेट होता है। दास्तान गोई का भी अपना फॉर्मेट है, अपना एक ग्रामर है इसका। उसको जब तक नहीं समझेंगे, जब तक दास्तानी रंग को नहीं समझेंगे, मुश्किल है दास्तान करना। सही बात है कि दास्तान गोई का भी अपना एक ग्रामर है। तो ये महमूद फारूकी साहब ये बताइए, किस्सा गोई और दास्तान गोई में क्या कोई फर्क है? देखिए, कोई ऐसा फर्क नहीं है। दास्तानें ज्यादा बड़ा बुलंद बाला किस्से होते हैं, किस्सा गोई का ऐसा कोई फन नहीं था। दास्तान गोई बाकायदा फन था, दास्तान गो होते थे जो ट्रेनिंग लेते थे, किस्सा गोई में वो बात नहीं थी जो दास्तान गोई होती। तो चलते चलते आपसे आखिरी सवाल ये है कि मौजूदा हालात में दास्तान गोई का जो फन आप लोगों की काविशों से, शमसुर रहमान फारूकी की मेहनत से जो आज ये परवान चढ़ रहा है, तो क्या आप उससे मुतमईन हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए भाई, हम 18 साल हो गए करते हुए, जमाना है, लोग बुलाते हैं, शोज करवाते हैं, जाहिर सी बात है और तरक्की हो सकती है, और हमको मतलब काम मिले और शोहरत मिले और पैसा मिले। लेकिन फनकार का चैलेंज अलग होता है, पेशे का चैलेंज अलग होता है। मीर साहब इतने बड़े शायर थे, उनको उस कदरदान उस तरह से पैसे नहीं मिले, गालिब हमेशा गरीबी में रहे, तो हम किस मुंह से शिकायत करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हजरत, आज हमारे शहर गोरखपुर में दो मायनाज शख्सियतें, महमूद फारूकी और दारन शाहिदी, अपनी दास्तान सुनाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि आज हमने उनसे इंटरव्यू किया और दास्तान गोई के बारे में बातचीत की।